जरूर इसके पीछे तुम्हारी अम्मी का हाथ है। ये मैं जानती हूँ कि किस कदर वो नफरत करती है नदीम से। खुद को कसूरवार ठहराकर उनको बचा नहीं सकते तुम। जब ये हादसा हुआ तुम 8 साल के थे। क्या 8 साल का बच्चा गुनाह नहीं कर सकता? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझ पर नहीं, लेकिन उस नर्स पर तो एतबार है ना आपको। जो कुछ था उसने आपको बता दिया है ना, तो अब ये पूछताछ क्यों कर रहे हैं? मैं नदीम की वजह से गुस्से में थी, इसलिए ऐसी बातें कर दी। आगा, इसने हमारे बेटे पर हमला किया था तो और क्या करती मैं? आओ यहाँ आकर मुझे बताओ कि असल में हुआ क्या था। एक एक चीज तफसील से जानना चाहता हूँ, बोलो। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये होश में नहीं थे जब नदीम ने इन पर हमला किया था। उस वक्त भी मैं वहां मौजूद थी, लेकिन इन्होंने नदीम पर हाथ नहीं उठाया। अगर ये नदीम को मारना चाहते तो उस वक्त भी हाथ उठा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। आगा साहब, आप जरा खुद सोचें ये बात। और आज ये इन्होंने इसलिए किया कि ये बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थे, मुश्किल से चल पा रहे थे। और शहनाज मैडम ने इन्हें गुस्से में कुछ कह दिया होगा, बस वही बातें दिल में रखकर बोले जा रहे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जब इन्हें होश आया तो सोचा कि क्या कर दिया मैंने। दिमाग में चल क्या रहा था? बात सुने आगा साहब, इन्होंने तो खुद को मारने की कोशिश की थी। जरा सोचे वो गन खाली ना होती तो आज जो आपका बेटा सामने खड़ा है वो जिंदा ना होता। दर हकीकत आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। जान, आगा जब आपको सच्चाई मालूम हो गई है तो इसे जाने क्यों दे रहे हैं? आगा ऐसे खड़े क्यों है? रोके उसे जाने से। आप जानते हैं कि वो क्यों जा रहा है, क्योंकि आपने उसके ऊपर गन तानी थी। जाने दो उसे। जब तक अपनी गलती की कीमत नहीं चुका देता, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। जैसे मैं इसका बाप होने की कीमत सालों से चुकाता आया हूं, अब इसे कीमत चुकानी होगी अपने किए की। माफ कर देना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने सही किया या गलत, लेकिन उस वक्त मुझे यही ठीक लगा। शायद तुम भी ऐसा ही चाहते होगे नदीम। ये लो, चलो अब जल्दी से खाओ। अभी तक बाप बेटे की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही हैं। कोई बाप अपने बेटे पे गन कैसे तान सकता है? सुन रही थी ना क्या कह रहे थे वो, कि काश तुम जैसा बेटा होने से बेहतर था कि मैं बेऔलाद ही रहता। अब क्या करेंगे हम? क्या होगा हमारा? प्लीज दादी माँ खामोश हो जाए। कब से बोले जा रही है, बोले ही जा रही है। किरण, आगा साहब का बेटा घर छोड़ के चला गया है। वो न जाने क्या करेंगे। अगर अपने बेटे को माफ ना किया उन्होंने तो जो अपने सगे बेटे के साथ ऐसा कर सकता है, तो जब वो इस बच्चे का सुनेंगे तो क्या करेंगे? क्या हो गया आपको? हाँ, खुदा के लिए कुछ देर के लिए चुप हो जाएं। आपकी चिक चिक से सर में दर्द हो गया मेरे। न जाने अब क्या होगा, किससे जाकर मदद मांगे। ऐसा लगता है कि ये बदनसीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या क्या सोचा था हमने और क्या हो गया।
सोचा था ये खुशखबरी आगा साहब को जाके सुनाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो अपने सगे बेटे को ही घर से निकाल दिया। तो इस बच्चे को कैसे अपनाएंगे? अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इसकी दादी एक्सेप्ट करेगी। दादी ये सब कुछ मैं उन्हें बता चुकी हूँ। काश मैं उस वक्त साथ होती जब यह हादसा हुआ। बैल्कनी में तुम्हारे साथ मैं भी होती और खिड़की से गिरने से बचा लेती तुम्हें। काश ऐसा होता कि मैं तुम्हें तुम्हारा बचपन लौटा सकती। तुमने बचपन में ही बहुत कुछ खो दिया है। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी नदीम, और नहीं जानती कि मैं इस राज के साथ कैसे जिंदगी गुजारूंगी। बहुत दर्दनाक है। किस तकलीफ से गुजरे हो तुम नदीम, सोच भी नहीं सकती। लेकिन अब कभी साथ नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा मैं। किसी को तकलीफ पहुंचाने का हक नहीं दूंगी। बाबा ऐसे खामोश क्यों है? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। नौरीन से भी पूछा था मैंने, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया और वो वहाँ से चली गई चुपचाप। आखिर हो क्या रहा है ये? यूनिवर्सिटी से वापस आती हूँ तो पता चलता है कि गोलियां चली है यहाँ, और किस बात पे चली है ये कोई नहीं बता रहा मुझे। नौरीन तो मेरे सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती, और मॉम ने खुद को कमरे में बंद कर दिया, मुझसे मिल नहीं रही वो। आप भी खामोश हैं, बताए ना क्या हुआ है बाबा। वक्त आ चुका है कि अब बाजी को पलट दिया जाए। ठीक है भाई, और आपका झगड़ा हुआ है ये बात समझ सकती हूँ मैं, मगर ऐसा क्या हुआ कि बात गोली तक पहुंच गई? ऐसा मेरे भाई ने क्या कर दिया कि जिसकी वजह से आप इतना गुस्सा हो गए? तुम आओ, पहले खाना खा लो, बाद में अपनी माँ से बात करना। क्या कहा आपने? खाना खा लूं मैं? हाँ, खाना लगा नहीं है अभी तक, और किसके साथ बैठ के खाऊंगी? ऐसा क्यों क्यों हो रहा है ये सब कुछ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मॉम के कमरे का दरवाजा तोड़ना होगा। मॉम, मॉम ये सब क्या है? कहाँ जा रही हैं आप? मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ, भला क्यों आप हम पर हर वक्त चीखते रहते हैं, और क्यों आप हमेशा मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं? क्या इसलिए कि 25 साल से निभा रही हूं ये रिश्ता, या तो फिर इसलिए कि आपके बच्चों की मां हूं? बता ही दें कि आखिर कसूर है क्या मेरा? हमेशा आपकी नजरों में हम ही कसूरवार क्यों होते हैं? किस लिए अपनी बीवी को, अपने बेटे को नदीम के लिए कसूरवार ठहराया? इस सूटकेस को मेरी नजरों से दूर कर दो शहनाज, ये एक जज्बाती फैसला है। वैसे तो हमें आदत हो गई है आगा, आदत हो गई है नदीम की वजह से हर वक्त जलील होने की। मिसाल के तौर पर नदीम जब वहां से गिरा था उस वक्त मेरी आंख लग गई थी, तो क्या ये मेरी गलती है? बताए मुझे। और जान की क्या गलती है कि नदीम की जगह वो खुद नहीं गिरा? क्या ये गलती है? शहनाज, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब नहीं होता। प्लीज हमारी तरफ भी देखें आगा, हमें भी आपकी जरूरत है, आपकी तवज्जो की जरूरत है। लेकिन उस हादसे के बाद आपके लिए सब कुछ नदीम है और हम लोग जैसे कुछ भी नहीं। आपके लिए तो मेरी बेटी भी कसूरवार है ना? क्योंकि ये उस वक्त दुनिया में नहीं आई थी जब नदीम के साथ वो हादसा हुआ। शहनाज, खुदा के लिए, खुदा के लिए आगा, मैं भी तो कब से यही कह रही हूं आपसे कि खुदा के लिए कि आप बख्श दे, हमें बख्श दे उन गुनाहों के लिए
जो हमने किए भी नहीं। क्योंकि अब हम बहुत थक चुके हैं आका। अकेले नदीम पर ही हैसियत नहीं गुजर रही यहां। बेटा चलो लिविंग रूम में चलते हैं। सिर्फ उस हादसे की वजह से, सिर्फ इसलिए कि आप खुद गिल्टी हैं। आपने अपने बच्चों को उनका हक नहीं दिया। नदीम का बाप तो मर चुका था, मगर उसे फिर भी बाप का प्यार मिला आपसे, जबकि आपके अपने बच्चे महरूम रहे। हाँ, हाँ। मैंने जो कुछ भी कहा वो उस थप्पड़ की वजह से नहीं कहा जो मेरे बेटे को मारा था। सालों से जो दर्द छुपाया उसकी वजह से कहा मैंने। नदीम से कोई जाती दुश्मनी नहीं है मेरी। आप जो हर वक्त हमें उसकी वजह से धुतकारते रहते हैं, उसका गुस्सा निकाला था मैंने उस पर। शहनाज देखो मेरी बात। इनफ आगा। क्या सुनूं मैं आपकी? आप वो बाप हैं जिसने अपने बेटे पर गन तानी। बाबा, आज आपने अपने बेटे से क्या कहा? ये कि काश तुम मेरे बेटे ना होते। अगर वो नहीं चाहिए। मॉम, मॉम प्लीज ऐसे नहीं करें मॉम। तो मेरी क्या जरूरत यहां आगा? मॉम, मैं मॉम, तुम्हें इस कॉल तरह नहीं करूंगी जा सकती रहना, कहीं। हाँ तो प्लीज मॉम ऐसा नहीं करे। अपना घर छोड़ के कैसे जा सकती हैं? मॉम प्लीज। बाबा, मेरी मॉम जा रही है, प्लीज उन्हें जाके रोके। मुझे पता है वो आपकी बात जरूर मानेंगी। जाए बाबा, उन्हें रोके। बाबा, ये क्या किया लड़की? तुम्हें तो समझदार समझती थी मैं, लेकिन तुम में तो जरा सी भी अकल नहीं है। बैठो और मुझे बताओ, तुमने क्या बताया है उसे? हर चीज तफसील से बताओ मुझे। आपको सब कुछ बता दिया है, और क्या बताऊं? हाँ, और क्या जानना चाहती हैं आप? अब बस बहुत हो गया, ये सब कुछ आपसे ही सीखा है मैंने। किरण, बात सुनो। उस औरत पे कैसे भरोसा कर सकती हो तुम? आखिर तुम जानती नहीं हो क्या उसे? मैं बाद में आकर बात करती हूँ आपसे दादी माँ। अब इसकी बारी। शहनाज मैडम। हाँ, तुम क्या लेने आई हो मेरे पास? ओ, आपसे बात करने आई थी मैं। ऐसा करो कि जाकर ये खुशखबरी दादा जान को जाकर सुना दो, शायद कुछ फायदा हो जाए। आप कहाँ जा रही हैं इस वक्त? क्यों रात के इस वक्त कहाँ जा रही हैं? तुम मेरे लिए रो रही हो? आप तो साथ देने वाली थी ना मेरा। ये घर आपका है तो आप इसे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? क्या हुआ है? क्या आगा साहब ने अपने बेटे को माफ नहीं किया? मेरे बेटे की बहुत फिक्र है तुम्हें। शहनाज, मैंने आप पर भरोसा किया है शहनाज मैडम। अगर आप भी मेरा साथ नहीं देंगी तो कौन देगा मेरा साथ? किससे मदद मांगूंगी मैं? दादा जान से मदद मांग कर देखो, शायद कुछ हो जाए। ना जाए प्लीज, प्लीज ना जाए। शहनाज, शहनाज, अब तो सब कुछ या कुछ भी नहीं होगा। तुम यहां क्यों आई हो? कोई फिल्म चल रही है क्या? जाओ जाकर अपना काम करो।
मेरी वजह से ही वो आज घुट घुट के जिंदगी जीने पर मजबूर है। चुड़ैल कहा था उसने मेरी मां को, और वो बन गई। मैं जानवर हूं जिसने एक छोटे से बच्चे को खिड़की से फेंक दिया था। वो जानवर हूं मैं। सिर्फ उस हादसे की वजह से, सिर्फ इसलिए कि आप खुद गिल्टी हैं। आपने अपने बच्चों को उनका हक नहीं दिया। नदीम का बाप तो मर चुका था, मगर उसे फिर भी बाप का प्यार मिला आपसे, जबकि आपके अपने बच्चे महरूम रहे। क्या ये सच है नदीम? हाँ मेरे शेर, क्या मैं अपने बच्चों का बाप कभी नहीं बन पाया? क्या मेरी आंखें कुछ देख नहीं पाती तुम्हारे सिवा? क्या उन लोगों की शिकायत बिल्कुल हक पर है? कसूरवार हो क्या? हाँ, मैं तो अपने अलावा किसी को कसूरवार नहीं समझता। किसी को भी इल्जाम नहीं देता। कोई मेरी आग की तपिश को तो महसूस ही नहीं कर सकता। जलता रहता हूं, फिर भी मैं कसूरवार हूं। कोई कैफियत नहीं समझ सकता मेरी। मैं समझी हर चीज खत्म।
जब मैंने आगा को तुम पर गन ताने देखा, जब उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई तो मैं समझी कि सब खत्म। लेकिन शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। कल रात जो कुछ मेरे दिल में था कह दिया, अपनी खामोशी तोड़ दी मैंने। अपने बेटे पर गन तानी उन्होंने। आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? तुमने देखा ना, अपने भतीजे की खातिर वो किस हद तक जा सकते हैं। यकीन आया ना? इतने सालों से मैं तुम्हें समझा रही थी, हर चीज के लिए तैयार कर रही थी जान मैं तुम्हें। ये सब तो बस शुरुआत है। उस वक्त क्या होगा जब उन्हें हकीकत मालूम होगी। जान तुम ऐसे नहीं जा सकते। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। जान रुको। मुझे तो ये पूछते हुए भी डर लग रहा है कि कहीं तुमने उससे कुछ कह तो नहीं दिया। ये राज बताया तो नहीं ना तुमने? जवाब दो। नहीं बताया ना? चाहे तुम जितने भी नशे में हो, लेकिन ये किसी को नहीं बता सकते। मैं अपनी माँ का बेटा हूं, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं? जान, मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि वो क्या जानती है तुम्हारे बारे में। कुछ भी नहीं जानती वो। मैंने जो चाहा मॉम वो बताया। अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए हमारे पास एक मौका है। इस सब के लिए मैंने एक खेल खेला है जिससे हम सारी बाजी पलट देंगे। अब या तो नदीम या फिर हम। मैंने हमारे रिश्ते की अंगूठी उतार दी और आगा से कहा या तो सब कुछ या फिर कुछ नहीं। मैंने हम सब की जिंदगियों पर दांव खेला है। किसी डाइस की तरह मैंने तुम्हारे बाबा के दिल को अपने हाथ में लिया और फेंक दिया। अब या तो हमें वो सफेद झंडा दिखाएंगे या फिर हमारे पीछे रेंगते हुए आएंगे। और अब हर चीज मेरे मुताबिक होगी, एन उसी तरह से जिस तरह से मैंने हमेशा चाही थी। क्या हुआ? क्या तुम्हें बचाने के लिए मैं एक बार फिर ऐसा नहीं कर सकती? वाकई आपने बचाया है मुझको? हाँ बिल्कुल, मैंने ही बचाया है। और तुम बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन। मॉम, आप हद से ज्यादा खौफजदा थी और मैं देख सकता था। अगर मैं उस वक्त सब कुछ बोल पड़ता तो आपकी बची खुची साख भी उस घर में खत्म हो जाती और बाबा आपको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकते। ना सिर्फ बाबा की नजरों में मैं मजीद गिर जाता, बल्कि मेरी बहन भी नफरत करने लगती मुझसे। और फिर क्या होता? हर एक की नजरों में जानवर साबित हो जाता मैं। बस करो जान। क्यों, सच बुरा लगा? हाँ, यही तो सुनते हुए जवान हुआ मैं कि अगर किसी को मालूम हो गया तो सब जानवर समझेंगे तुम्हें। उस बात का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ताल्लुक ना होता तो मैं आज ऐसा नहीं होता। तुम एक शैतान हो जान। तुम एक शैतान हो जान। बिल्कुल बिल्कुल, एक जानवर जैसे हो। और अगर तुमने किसी को कुछ बताया, अगर तुमने किसी को कुछ बताया, कोई प्यार नहीं करेगा तुमसे। कोई प्यार नहीं करेगा तुमसे। हर कोई तुम्हें बुरा समझेगा। हर कोई तुम्हें बुरा समझेगा। एक शैतान समझेगा तुम्हें। एक शैतान समझेगा तुम्हें। और एक शैतान से कोई भी मोहब्बत नहीं करेगा सिवाय तुम्हारी माँ और के। कोई भी एक शैतान से मोहब्बत नहीं करेगा सिवाय तुम्हारी माँ के। जैसा कि कहानियों में होता है, एक बुरे इंसान से कोई मोहब्बत नहीं करता। तुम एक बुरे इंसान हो। तुम एक बुरे इंसान हो। अगर तुम मेरी औलाद ना होते तो मैं तुम्हें मार देती। मैं तुम्हें मार देती। लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं, इसलिए तुमसे मोहब्बत करूंगी। मैं माँ हूं इसलिए मोहब्बत करूंगी। ये कैसी मोहब्बत? जैसा कि कहानियों में होता है बिल्कुल वैसे ही, उतने ही बदसूरत और खौफनाक हो गए हो अब तुम। इतने खौफनाक कि तुम्हें कोई देखना भी गवारा नहीं करेगा। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। डरो नहीं मेरी जान, बिल्कुल नहीं डरो।
तुम्हारी माँ तुम्हारी हिफाजत करेगी मेरी जान, हर चीज से बचाएगी, हर उस शख्स से बचाएगी जो तुम्हारे खिलाफ जाएगा जान। आपने मुझे इस कदर खौफजदा किया कि आज मुझे किसी चीज का खौफ नहीं रहा, किसी का भी नहीं। माजी में पलटकर उसे ठीक नहीं किया जा सकता, जो होना था हो गया। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया जान, इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं। खुद ही देख लो कि तुमने अपने बेटे की क्या हालत कर दी है आगा। तुम्हारा मतलब ये है कि बाप और बेटे के दरमियान कभी मामला सही नहीं होंगे? उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है, जब देखो उनके दरमियान कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। क्या हमेशा से ऐसा ही है उनके दरमियान? वो बाप बेटे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जान साहब का रवैया अपने बाबा के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बचपन से इस घर से दूर चले गए थे, अभी कुछ अरसा पहले ही आए हैं यहाँ। आगा साहब ने जान साहब की वजह से क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन फिर भी बुला लिया यहाँ, औलाद जो ठहरी उनकी। लेकिन इस बार मामला कुछ और ही लगता है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या आग कर दिया है आगा साहब ने उन्हें? आगा साहब ने अपने बेटे पर गन तान दी थी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कुछ दिन पहले मैंने उन्हें फोन पर बात करते सुना था। जान साहब के सारे बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए हैं आगा साहब ने। क्या हुआ जो अचानक से ऐसे उछलने लग गई? अच्छी भली तो बैठी थी यहाँ। नौरीन, मुझे साफ साफ बताओ, क्या उन्होंने अपने बेटे को सच में मुफलिस कर दिया? अरे और क्या बताऊं, जो बताना था बता दिया। निरिमान, पहले ही मैं तुम लोगों के लिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ, मजीद कुछ नहीं कर सकती और ना ही उम्मीद रखना। हाँ सही कह रही है, ये तो बहुत कुछ किया इन्होंने हमारे लिए। इतना कुछ इन्होंने हमारे लिए किया कि दिल तो चाहता है इनका मुंह चूम लूं। आए आपका शुक्रिया अदा कर देती हूँ मैं। बहुत कुछ किया है आपने हमारे लिए, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि आपका शुक्रिया अदा करें। इस लड़की को तो देखो जरा, लगता है पागल हो गई है। इसे क्यों इतनी हंसी आ रही है बिला वजह? तुम चलो मेरे साथ, साथ चलो मेरे। अभी घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, उन्हें भी खत्म करना है। चलो क्या इन्होंने हमारे लिए किया है? ये हमारे लिए किया था। चलो जवाब तो देने दे मुझे उन्हें। बहुत गलती की इन लोगों को यहाँ लाके। क्या पागल हो गई हो किरण? हाँ पागल हो गई हूँ मैं, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जब सब कुछ ठीक ही नहीं होना तो मेरा पागल होना ही बेहतर है दादी माँ। क्या इस तरह से ठीक हो जाएगा सब कुछ? सर अपने बच्चे के बारे में सोचो। तुम ऐसी बेवकूफी कर रही हो, अगर नौरीन को पता चल जाता तो? एक हफ्ते से खामोश हूँ मैं, पूरे एक हफ्ते से। लेकिन हुआ क्या? हमने सोचा था कि ये खबर सुनकर वो लोग हैरान हो जाएंगे, लेकिन उल्टा हम हैरान हो गए दादी माँ। जान घर छोड़कर चला गया है। आगा साहब ने जान को मफलूज करके छोड़ दिया है। बताए ना अब क्या करूंगी मैं? क्या होगा मेरे बच्चे का मुस्तकबिल? और वो चुड़ैल भी घर छोड़कर चली गई है दादी। बताएं कोई रास्ता बचा है क्या? ये तो सच है कि परेशानियों से भर गई है हमारी जिंदगी, लेकिन ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा हमको किरण। सब्र से काम लेना होगा हमें। अभी ये समझो कि समंदर अपनी ऊंचाई पर है, हमें उसके थमने का इंतजार करना ही होगा मेरी बच्ची। वापस नहीं आ सकती आगा, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ गई तो तुम्हें लगेगा कि जैसे मुझे आदत हो गई है तुम्हारे जुल्म सहने की। जैनास, वो मेरा नहीं हमारा घर है। किस हिसाब से आगा और कब से? शायद तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि उस घर का मालिक नदीम है असल में। उस घर में हमारी कोई अहमियत नहीं, ना मेरी ना ही मेरे बच्चों की। वैसे अगर देखा जाए तो आप भी तो नदीम ही के घर में रह रहे हैं। जैनास, वो घर मेरे भाई ने हमारे लिए छोड़ा था। हम एक खानदान है और वो हम सबका घर है, नदीम का और तुम्हारा।
चाहे वो मेरा सगा बेटा नहीं, लेकिन मेरे लिए बेटे जैसा है। खुदा के लिए तुम वापस चलो और अपने बच्चों के साथ ऐसा मत करो। आपको आज अपने बच्चों की फिक्र हो गई आगा? आज जो आप मुझे समझा रहे हैं कि मैं ऐसा ना करूं, कल क्या हुआ था आपको? क्यों कल भूल गए थे कि ये बच्चे हैं? कल मैं अपनी हवास खो बैठा था। इंसान हूं मैं, जो कुछ उस घर में होता है बर्दाश्त करना बाहैसियत इंसान बहुत मुश्किल है। जब मैंने देखा कि इसने उस पर गन तानी थी, बल्कि अपने सर पर रखकर चला दी थी, अगर भरी हुई होती तो क्या होता? सोचा है क्या होता? हाँ, जवाब दो मुझे। दो बेटों से महरूम हो जाता। वो सब नाकाबिले यकीन था मेरे लिए। और जो कुछ मैंने सुना कि मेरी बात सही है और किसी एक की मौत से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बातें सोच सोच के मेरा तो दिमाग ही फट जाएगा। ऐसा लगा मुझे जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं, वो भी बहुत ही भयानक, जिसकी ताबीर भी बहुत ही भयानक होगी। बस खत्म हो गया, ख्वाब खत्म हो गया। सब भूल जाओ जो भी हुआ। मैं चाहता हूं कि कल जो कुछ भी हुआ तुम लोगों से भूल जाओ। सुना? शहनाज, गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है, क्योंकि अकड़ते तो मुर्दे हैं और अभी तो हम सबकी सांसें चल रही हैं और इस घर को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। अपनी चीजों को संभालना सीखो। शाबाश। मेरी एक शर्त है घर वापस आने की। आगा,